जय राम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मेरे वीडियो में। आई होप आशा करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन अच्छे होंगे। और भाई प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक प्यारा सा कमेंट करें भाई मेरी आवाज़ कैसी है इसके बारे में प्लीज़। बीरबल के 3 सवाल ने दरबार में छा गई खामोशी। आगरा का शाही दरबार उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। सोने चांदी से जुड़े खंभे, रेशमी कालीन, दीवारों पर टंगी विजय गाथाओं की चित्रकारी और बीच में सजे सिंहासन पर बैठे सम्राट अकबर। दरबारियों की पंक्तियाँ सजी थी। कोई अपने ज्ञान पर गर्व कर रहा था, कोई पद की शान में डूबा था, कोई दूसरों को नीचा दिखाने की फिराक में। लेकिन उस दिन दरबार में जो होने वाला था उसकी किसी को भनक तक नहीं थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज दरबार में एक विशेष चर्चा होगी। हमारे राज्य में विद्वानों, कांजियों और अमीरों की कोई कमी नहीं है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि असली बुद्धि किसे कहते हैं। दरबार में हलचल मच गई। कुछ विद्वानों ने गर्दन ऊंची कर ली, कुछ ने अपने ग्रंथों को सीधा किया। तभी अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। अकबर ने कहा, बीरबल तुम क्या कहते हो? बुद्धि कैसे कहते हैं? बीरबल ने सिर झुकाया, उत्तर दिया, जहाँपना, बुद्धि वह नहीं जो केवल उत्तर दे दे, बल्कि वह जो सही प्रश्न पूछ सके। ये सुनते ही दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने आंखें चमकाई, तो क्या तुम आज कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो? बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया, जहाँपना, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दरबार के 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो, अकबर ने कहा। बीरबल ने दरबार की ओर देखा। सभी की निगाहें उन पर टिकी थी। पहला रहस्यमय सवाल। बीरबल ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हर इंसान चाहता है, हर दिन आपके पीछे दौड़ता है, लेकिन जब वह उसे पा ले तो उसकी कीमत समझ नहीं पाता? दरबार में सन्नाटा छा गया। एक विद्वान ने कहा, धन। दूसरा बोला, सत्ता। तीसरा बोला, सम्मान। बीरबल ने सिर झुकाया। ये सब उत्तर लेकिन पूर्ण नहीं है। अकबर ने भी कुछ नहीं कहा। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई निश्चित उत्तर नहीं देता। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर है समय। इंसान समय चाहता है, उसके लिए दौड़ता है, लेकिन जब वह बीत जाता है तब उसकी कीमत समझ आती है। दरबार में खामोशी और गहराई हो गई। कोई चेहरों पर सोच की लकीरें खिंच गई। दूसरा रहस्यमय सवाल। बीरबल ने बिना रुके दूसरा प्रश्न रखा। मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो बिना तलवार के युद्ध जीत सकती है, बिना धन के राज करा सकती है और बिना आवाज़ के लोगों को झुका सकती है? अब दरबार में और भी सन्नाटा था। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कांजी साहब ने कहा, कानून। एक अमीर बोला, डर। बीरबल ने फिर हिलाया सिर। ये भी अधूरे उत्तर हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल बोले, इस प्रश्न का सही उत्तर है बुद्धि और सत्य। सत्य की शक्ति बिना शोर के काम करती है और बुद्धि बिना हथियार की विजय दिलाती है। दरबार अब पूरी तरह खामोश में डूब गया था, जैसे हर कोई अपने भीतर झोंकने आग लगा हो। तीसरा रहस्यमय सवाल। बीरबल ने तीसरा सवाल और अंतिम प्रश्न पूछा। मेरा तीसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी गलती है जिसे इंसान बार बार करता है, उससे सीखने का दावा करता है, लेकिन फिर भी वही गलत दोहराता है? इस बार कोई भी आगे नहीं आया। विद्वान, अमीर, सैनिक सब मौन थे। काफी देर बाद बीरबल ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर है अहंकार। इंसान सोचता है कि वह सीख चुका है, पर अहंकार उसे फिर उसी रास्ते पर ले जाता है। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने प्रश्न नहीं, दर्पण रख दिया है, हमारे दरबार के सामने और मेरे सामने भी। दरबारियों के चेहरे झुक गए। कईयों को अपनी भूलें याद आ गई। अकबर ने कहा,
आज मुझे समझ आया कि बुद्धि का अर्थ केवल उत्तर देना नहीं बल्कि स्वयं को पहचानना है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपना, यदि मेरे प्रश्नों से किसी को ठेस पहुंची हो तो वह सत्य की ठेस है जो सुधार के लिए होती है। अकबर ने मुस्कुराया और कहा, यही कारण है कि तुम मेरे नवरत्नों में से सबसे अनमोल रत्न हो। उस दिन दरबार बिना किसी शोर के समाप्त हुआ। कोई बहस नहीं, कोई जयकार नहीं, सिर्फ गहरी खामोशी। लेकिन उस खामोशी में हर किसी ने कुछ न कुछ सीख लिया था। और बीरबल वे हमेशा की तरह शांत कदमों से दरबार में बाहर निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मगर उनके 3 रहस्यमय सवालों की गूंज दरबार ही नहीं, पूरे राज्य में लंबे समय तक सुनाई देती रही। दरबार की वह खामोशी उस दिन के साथ समाप्त नहीं हुई थी। बीरबल के 3 रहस्यमय सवाल जैसे अकबर के महल की दीवारों में बस गए थे। दरबार भले ही विसर्जित हो गया हो, पर हर दरबारी अपने अपने कक्ष में उन सवालों से जूझ रहा था। कोई रात भर सो नहीं सका, कोई बार बार बीरबल के शब्दों को याद कर रहा था, तो कोई अपने भीतर छुपे अहंकार से पिछली बार डर गया था। अगली सुबह अकबर बहुत जल्दी जाग गए। उन्होंने खिड़की से उगते सूरज को देखा और गहरी सांस ली। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, यदि मेरे दरबार के विद्वान इस सवालों का सामना नहीं कर पाए तो क्या मेरा राज्य सच में उतना सशक्त नहीं है जितना मैं समझता हूँ। उन्होंने तुरंत एक सिपाही को आदेश दिया, बीरबल को दरबार में बुलाया। खामोशी का कारण, कुछ ही देर में बीरबल दरबार में उपस्थित थे। अकबर ने उन्हें पास बुलाया और कहा, बीरबल, कल के बाद से मेरे मन को चैन नहीं है। तुम्हारे सवालों ने मेरे दरबार को शांत नहीं बल्कि बेचैन कर दिया है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहाँपना, बेचैनी ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। जो बेचैन नहीं होता वह कभी सुधरता ही नहीं। अकबर ने गंभीर होकर कहा, पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे दरबार में केवल जवाब देने वाले लोग हैं, सोचने वाले नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहाँपना, सोचने वाले बहुत थे पर सच का सामना करने वाला कम। अकबर कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने आदेश दिया, आज फिर दरबार लगेगा, लेकिन आज कोई बहस नहीं होगी, आज परीक्षा होगी। दूसरी परीक्षा की घोषणा। दरबार सजा, पर माहौल पहले जैसा नहीं था। कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा था, सभी को लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अकबर ने कहा, कल बीरबल के 3 सवाल पूछे गए थे। आज मैं देखना चाहता हूँ कि उन सवालों ने हमारे भीतर क्या बदला है। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज मैं तुम्हें सबसे 3 परिस्थितियाँ दूंगा और देखूंगा कि तुम उनमें क्या निर्णय लेते हो। दरबारियों के चेहरे उतर गए। पहली स्थिति, न्याय और लाभ। अकबर ने कहा, मान लो एक अमीर व्यापारी और एक गरीब किसान के बीच विवाद है। व्यापारी राज्य को भारी कर देता है, किसान कुछ भी नहीं। व्यापारी दोषी है, किसान निर्दोष। बताओ न्याय किसके पक्ष में होगा। कुछ दरबारी चुप रहे, कुछ ने हिम्मत करके कहा, जहाँपना, न्याय सच्चाई